आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम वीडियो लेके मैं हाज़िर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से 20 तारीख से 25 तारीख तक आप लोग जो है वो आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं टीजीटी और पीजीटी की। तो अभी जो है वो पीजीटी की नहीं आई है, यानी कि 20 तारीख को जो है वो आपको पीजीटी का देखने को मिलेगा और टीजीटी की जो है वो जारी कर दी गई है। इस टीजीटी में जो है वो तकरीबन 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैलेंज कर सकते हैं, और उन कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग चैलेंज करेंगे और उनके क्या क्या रेफरेंसेस हैं, सारी चीज़ें आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन का जो है वो आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा, यानी कि अगर 5 क्वेश्चन हैं तो आपको 500 रुपये जो है वो पे करने होंगे। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि अगर आपने जो चैलेंज किया है वो बोर्ड सही मान लेता है तो आपको रिफ़ंड मिलेगा। अब क्या सबको रिफ़ंड मिलेगा या सबको नंबर मिलेंगे? जी, आप लोग जो है वो सभी बच्चे करेंगे तभी जो है वो आपको रिफ़ंड मिलेगा, और बेनिफिट भी उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन बच्चों ने जो है वो अप्लाई किया होगा या जिन बच्चों ने जो है वो चैलेंज क्वेश्चंस किया होगा। तो इसलिए सभी बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज करें, क्योंकि इसमें जो है वो आपका रिफ़ंड होने के जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अलग हो सकता है आपके सेट में अलग अलग हो। तो यहाँ पर है रंज की ज़िद क्या है, यानी कि यहाँ पर रंज की जो है वो अपोजिट वर्ड पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है वो वैसे राहत होनी चाहिए, लेकिन जो है वो आंसर्स में जो है वो खुशी जो है वो दिया गया है। हालांकि बाज़ लोग मानते हैं कि खुशी भी सही है और राहत भी जो है वो सही है। तो इसमें जो है वो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। इसका रेफरेंसेस क्या है? निगारिस्तान एक किताब है जिसमें जो है वो सारे जो है वो सवाल दिए गए हैं। उसकी जो पीडीएफ है या उसका जो रेफरेंसेस है वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। हालांकि मेरे इरादे से या अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, डिलीट होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से खुशी भी ठीक है और राहत भी ठीक है। अब बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ हैं, जिन्होंने खुशी लगाया वो उसे चैलेंज नहीं करना चाहते और जिन्होंने राहत लगाया वो भी जो है वो चैलेंज नहीं करना चाहते। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन जो है वो बोर्ड क्या करेगा, डिलीट कर देगा। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है तालीम और तरबियत का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? नॉवेल से है, इंशाइयत से, अफसाना से है या मकाले से? जो माना गया है, जो WBSSC ने मांगा है, माना है वो मकाला माना है, जबकि बच्चों ने जो है ज़्यादातर आंसर लगाया है इंशाइया, जो इंशाइया ही है। हालांकि मकाले की जगह अगर मजमून हो जाता तो जो है वो आंसर ठीक हो जाता, मकाले की जगह मजमून हो जाता। लेकिन ये जो है मज़ामीन सर सैयद में शामिल है और ये आपके सिलेबस में टीजीटी के तौर पे आप लोग देखेंगे तो टीजीटी के सिलेबस में भी जो है वो इसको इंशाइया ही माना गया है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। इसका रेफरेंस जो होगा वो मैं आपको अभी आखिर की वीडियो में बताऊंगा, इसी वीडियो के आखिर में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अफसाना कफन के रिलेटेड है कि अफसाना कफन के इख्तिताम पर गैसो और माधो चंदे के पैसों से क्या करते हैं? तो यहाँ पर बताया गया है इख्तिताम पे, यानी कि आखिर में। हालांकि वो सब्ज़ी पूरी भी खाते हैं और शराब भी पीते हैं, लेकिन यहाँ पर आया इख्तिताम यानी कि आखिर में। तो आखिर में आंसर हो जाएगा शराब पीते हैं, जबकि जो आंसर की जारी की गई है उसमें बी को जो है वो माना गया है। तो इस पर भी जो है वो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बी जो है वो नहीं है। हालांकि सब्ज़ी पूरी भी खाते हैं और शराब भी पीते हैं, लेकिन वहाँ पर पूछा गया है इख्तिताम पर, तो वो शराब पीते हैं मैं खाने में जाके। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं? 3, 4, 6 या 7? तो जो आंसर की जारी की गई है उसमें 3 माना गया है, जबकि सही आंसर होगा 7 जो है वो इसका सही आंसर है। अगर यहाँ पे कुल की जगह उर्दू हो जाता तब आंसर हो जाता 6, क्योंकि मीर के जो दीवान हैं उनकी जो तादाद है वो टोटल 7 है, जिसमें से 6 जो है वो उर्दू में है और 1 जो है वो फ़ारसी में है। तो इस क्वेश्चन को भी जो है वो हम चैलेंज करेंगे। परसों के बाद जो है वो इसके जो लिंक है वो ओपन शुरू हो जाएंगे। हालांकि कल भी हो जाएगा, लेकिन कल हो सकता है इवनिंग तक हो, लेकिन हम लोग जो है वो इसको चैलेंज परसों करेंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि आप जो है वो उर्दू के नाम पर रोटियाँ सेकते हैं, पता नहीं कुछ अलग तरीके के जहन है बच्चों के। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सब काम जो है वो प्रोसेस के तहत होता है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करते। और अगर आपके अंदर थोड़ी सी सलाहियत नहीं है या बात करने का सलीका नहीं है
तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा सब्र रखें, हम लोग जो है वो आपको टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट देते रहते हैं। तो इसीलिए अगर हमारी बात है कि हम चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे, तो बेफिक्र रहिए, हम भी चैलेंज करेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे कि चैलेंज कैसे करना है। क्योंकि हमारे यहाँ पर भी जो है वो तकरीबन बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया और सभी बच्चे जो है वो इंशाल्लाह चैलेंज भी करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जो 5वां क्वेश्चन है जिससे हम लोग चैलेंज करेंगे। ड्रामा खूबसूरत बला में किस किरदार ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपने भाई का कत्ल करवाया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शमशा ने। हालांकि ऑप्शन में दिया गया है अज़रा, जो है गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आंसर की में जो मास्टर आंसर की आई है उसमें जो है वो डी आया है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं। अब इनके जो है वो हम लोग रेफरेंस देखते हैं और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। ये रेफरेंसेस आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी ले सकते हैं, या फिर नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको जो है वो मिल जाएंगे। और इनका कोई आप लोगों से कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, ताकि आप लोग जो है वो 100 रुपये जो पे कर रहे हैं पर क्वेश्चन, वो आपको जो है वो अपने हिसाब से जो है वो पे कर पाएँ। आइए आगे बढ़ते हैं, इनके रेफरेंस पे हम लोग जो है वो नज़रसानी करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आइए तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग, ये हमारी बुक है निगारिस्तान, जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा एक कवायद से सवाल है उसके हवाले से कि उसमें जो है वो क्या सही है और क्या गलत है। तो ये देख सकते हैं, ये रेख्ता की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जहाँ पर रंज की जो ज़िद है वो जो है वो बताई गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, रंज की जो है राहत है और यहाँ पर जो है वो गम का खुशी है। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या है, हम मीनिंग भी माने जाते हैं कि रंज का खुशी भी हो सकता है और रंज का जो है वो राहत भी हो सकता है। तो इसका ही जो है वो बहुत सारे बच्चों ने रंज का जो है वो खुशी भी शेयर किया है हमारे साथ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी कि रंज का जो है वो राहत ही जो है वो सही होना चाहिए। बाकी आप लोग जैसे भी आपको मुनासिब लगे, दोनों ही ऑप्शंस पे आप लोग जो चैलेंज कर सकते हैं। जिन्होंने राहत लगाया वो भी चैलेंज कर सकते हैं, और जिन्होंने खुशी लगाया है वो भी जो है वो उसे चैलेंज कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन का रेफरेंस देखते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक है, जो सानवी और आला सानवी यानी कि 11th और जो है वो आपके 12th के लिए जो है वो पढ़ाई जाती है। एनसीईआरटी जो है वो एक रेफरेंसेस बुक है। जब भी आप किसी का रेफरेंस देंगे तो याद रख लीजिएगा, किसी गाइड का मत दीजिएगा, जो ऑथेंटिक बुक है उन्हीं का जो है वो आप लोग आंसर्स ज़रूर से ज़रूर मेंशन कीजिए। तो एनसीईआरटी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका जो है वो पेज नंबर भी ऊपर मेंशन है। आप लोगों को जब वो ढूंढने में भी जो है वो आसानी हो सकती है। यहाँ पर जब आप लोग ढूंढेंगे तो यहाँ पर जो है वो मीर के बारे में जो है वो बात की जाएगी। पेज नंबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 24 लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है उर्दू के 6 दीवान के अलावा एक फ़ारसी दीवान भी उनकी यादगार है। तो 6 और प्लस 1 = 7। तो ये जो है वो दूसरे का क्या हो गया, रेफरेंसेस हो गया। अब वो पीडीएफ में मांगेंगे या जेपीजी में मांगेंगे, सारी चीज़ें आपको जो है वो अवेलेबल करा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा खूबसूरत बला ये ड्रामा है, जो आगा शर काश्मीरी का ड्रामा है। उस्मानिया बुक डिपो से जो है ये जारी हुआ है, कलकत्ता से। अब इसके जो है वो आगे देखते हैं। जो हमें अज़रा जो ऑप्शन दिया गया है उसको हमें क्या करना है, नेगलेक्ट करना है, और सही आंसर है शमशा। तो उसी को हम लोग जो है वो जो पैराग्राफ है उस पर देखते हैं कि जो हमें चैलेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये खूबसूरत बला ड्रामा है, पेज नंबर है आपका 93, और इसी में जब हम लोग आगे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पर जो है वो शमशा कहती है, ओ बेवकूफ़ इंसान, शादी किससे, मुझसे, जिसने सल्तनत और हुकूमत के लिए अपने भाई बरजिस को जो है वो तेरे ही हाथ से कत्ल करके ठिकाने लगा दिया था। तो यहाँ पर जो है वो ये शमशा कहती है, ना कि अज़रा कहती है। तो ये जो है वो पैराग्राफ आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका रेफरेंस जो है वो बहुत अहम है, और इससे जो है वो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल का रेफरेंसेस है वो है हमारा इग्नू यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी जो है, जिसे हम लोग ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं। यहाँ पर यह उर्दू फिक्शन का जो है वो पोर्शन है, जिसमें दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा शामिल हैं। तो यहाँ पर जो है अफसाने से कफन के हवाले से सवाल जो पूछा गया था कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद के अहद में आपको जो है वो उसका सवाल का आंसर मिलेगा। और ये जो है वो इसको आप लोग जो है वो स्क्रॉल करके भी नोट डाउन कर सकते हैं।
आइए देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अहद मुंशी प्रेमचंद है और ये उन्हीं के बारे में जो है वो लिखा गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अफसाना के हवाले से या कफन अफसाने के हवाले से लिख रखा है कि वहाँ पर का सबूत देते हैं, एक शराब खाने में पहुँच जाते हैं, वहाँ जाकर दोनों शराब पीते हैं, ना कि सब्ज़ी पूरी खाते हैं। ऑप्शन में जो है वो आपको सब्ज़ी पूरी दे रखा है, जबकि आंसर है कि दोनों वहाँ जाकर जो है वो शराब पीते हैं। तो ये जो है वो ऑप्शन गलत है, यहाँ पर जो दिया गया वो सही है। आइए देखते हैं सर सैयद अहमद खां का जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है तालीम व तरबियत। तो सबसे पहले जो है वो इंशाइया है, जिसे इंग्लिश में एशे कहते हैं। तो यहीं पर जो है वो एशे जो दिया गया है वो सर सैयद अहमद खां का है, जो हमारा तालीम व तरबियत है, जबकि ऑप्शंस में उसको क्या माना गया है, मकाला माना गया। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस जो है वो हमें कहाँ से मिल जाएगा, सिलेबस से ही मिल जाएगा। इसके अलावा ये मज़ामीन फ़हरिस्त है, जो मज़ामीन सर सैयद की है, उसमें मज़मून है तालीम व तरबियत, यानी कि इंशाइया को जो है वो मज़मून भी जो है वो कहा गया है। आइए इसकी एक झलक हम लोग जो है वो आगे देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ है, सर सैयद का अहद है, और इसी में जो हम लोग मज़मून के हवाले से बात करेंगे तो यहीं पर जो है वो बड़े ही साफ़ लफ्ज़ों में बताया गया है कि इंशाइया को हम लोग जो है वो मज़मून कहते हैं, या इंशाइया जो है वो मज़मून ही की एक किस्म है इंशाइया। तो इस तरीके से पेज नंबर 49 पर ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग जो है वो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। वहाँ पर जो है वो जैसे ही लिंक ओपन होगा आप लोग जो है वो सब्र कीजिएगा, आपको कैसे चेंज करना है, चैलेंज करना है, उसके बारे में प्रोसेस बताते रहेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा। इस नंबर पर जो है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।